है, ऐसे हमारे जीवन रूपी गाड़ी को कहीं ब्रेक नहीं लगेगा तो हमारे भी जीवन में दुर्घटना होना निश्चित है। मानो गणेश जी के कान कहते हैं, बड़े बड़े कान, यानी हम सुनना सीखे किसी न किसी की, कहीं न कहीं गाड़ी को ब्रेक लगे। आज इंसान सुनता कम है और सुनाता ज्यादा है, इसीलिए आज का माहौल बिगड़ा है। छोटा बच्चा भी नहीं सुनता आज, उसको भी कहो ना बेटा मोबाइल रख देना तो वो अपने को आंख दिखाता। अच्छा, कान इतने बड़े हैं, आंखें कितनी छोटी है गणेश जी की। आपने देखा कभी गणेश जी के स्वरूप को बारीकी से? बहुत सूक्ष्म आंखें है, बहुत बारीक है आंखें। मानो आंखें क्या उपदेश देना चाहती है गणेश जी की? सुनो, बहुत बहुत सुनो, लेकिन एकदम सुन के किसी के पैर मत पकड़ लेना। देखो, बड़े गहराई से देखना, सूक्ष्मता से बारीकी से अन्वेषण करना, फिर किसी के चरण पकड़ना। ये तो आदमी का ऐसा होता है, दो बातें अच्छी सुन लेते, आहा क्या प्रवचन करते, और तुरंत गुरु बना लेते, और बाद में उसी गुरु को फिर उल्टा भी पटक देते। कभी मत करना, बहुत सुनो लेकिन बारीकी से, सूक्ष्मता से, गहराई से अन्वेषण करो, अध्ययन करो, तब तो किसी के चरणों में अपना समर्पण करना, नहीं तो तब तक किसी को समर्पित होना ही मत। मानो गणेश जी कहना चाहते हैं। अच्छा, गणेश जी इतने बड़े हैं, अब इतना बड़े हैं गणेश जी, एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में अंकुश है। गणेश जी के देखना, एक हाथ में अंकुश है, एक हाथ में लड्डू है। अब इतने बड़े, इतना बड़ा पेट है, अब लड्डू रखने की क्या जरूरत थी? लेकिन गणेश जी का हाथ का लड्डू ये उपदेश देता है कि आपके पास में यदि क्षमता है तो आप परोपकार कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी का अपनी क्षमता के अनुसार किसी की सहायता कीजिए। किसी की, आपके पास में जितनी क्षमता होंगी, आप अगर 1000 रुपए कमा रहे हैं और अगर उसमें का 10 रुपए दान कर सकते होंगे तो जरूर अपने आसपास में देखना, कोई गौर गरीब है क्या, किसी को किसी की चीज की आवश्यकता है क्या? अरे खुद के लिए तो कोई भी जीता है, जीना है उसका भला जो दूसरे के लिए जिए, जीना है उसका भला जो दूसरे के लिए जिए, और मरना है उसका भला जो खुद के लिए जिए। मरना है उसका भला, जीते हो तो कुछ कीजिए जिंदा दिलों की तरह। इसलिए गणेश जी के हाथ में लड्डू है, मानो परोपकार की भाषा पढ़ाई है। और इतने क्विंटल का वजन है, गणेश जी कितने भारी भरकम है, इतना बड़ा वजन है तो वाहन भी तो जबरदस्त चाहिए। इतना बड़ा आदमी 100-200 किलो का, और एकदम स्कूटी पे कैसे दिखेगा वो? अच्छी रॉयल इनफील्ड वगैरह गाड़ी चाहिए 100-200 किलो आदमी के लिए। अच्छी बड़ी लग्जरी बाइक भी होंगी तो लग्जरी होना, 4 व्हीलर भी होंगी तो अच्छी लग्जरी होना। अब इतने क्विंटल का आदमी और 100 बिल्कुल स्कूटी पे कैसे दिखेगा 100-200 किलो का आदमी? और गणेश जी इतने बड़े, और उनका वाहन क्या है? मूषक, चूहा। अब चूहे पे कैसे दिखेंगे गणेश जी? लेकिन वो गणेश जी मानो उपदेश देना चाहते हैं कि आदमी की जितनी आय होंगी, आदमी की जितनी आय होंगी, अपनी आय को देखकर ही खर्चा करना, बर्बादी से बचना। नहीं तो आदमी एकदम लकड़ी पहलवान होता और एकदम बड़ी बड़ी लग्जरिया गाड़ियां लाके खड़ी कर देता है आंगन में, उसका मेंटेनेंस करते बैठो बिना काम का, उसका पीयूसी भरो, उसका इंश्योरेंस भरो, उसका अलाइनमेंट करो, सर्विसिंग करो। गाड़ी को पालना यानी एक आदमी को पालने पोसने जैसा है। इसलिए अपने आय को देखते हुए बर्बादी से बचे। मानो गणेश जी जो रिद्धि सिद्धि के पति है, रिद्धि सिद्धि पत्नी है ना गणेश जी की, रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के पति गणेश जी के मानो कहना चाहते हैं, रिद्धि और सिद्धि यदि चाहिए आपको तो बर्बादी से बचिए। और वाहन भी कैसा है गणेश जी का? वाहन भी कैसा है? गणेश जी को उतारा, चूहा देखना अपने एक जगह नहीं बैठता, उसके बिल में जाके देखना आपको बत्ती मिलेंगी, तो कुछ वो भूमि की फली रहती, उसके फल, उसके वो जो छिलके रहते वही मिलेंगे, या कोई धागा मिलेगा जैसे उसको कोई सिलाई काम करना है या शाम को दिया बत्ती करना है। यानी चूहा उद्योग का प्रतीक है। आपका वाहन ऐसा हो, आपकी सवारी भी हो जाए और 2 पैसे कमा के भी लाए। गणेश जी के स्वरूप ये वर्णन, गणेश जी का स्वरूप हमें ये उपदेश देता है। हम बर्बादी से बचेंगे तो हमारी रिद्धि और सिद्धि बढ़ेगी, और रिद्धि सिद्धि के साथ में हमारी शुभ बुद्धि बढ़ेगी। गणेश जी क्या है? गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई
बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, शुभ गुणों के सदन हो आप, शुभ गुणों के भंडार हो आप में दुर्गुण नहीं है रिद्धि सिद्धि के दाता। हमारी रिद्धि सिद्धि तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन रिद्धि सिद्धि के साथ हमारी दुर्बुद्धि ना बढ़े, हमारी सद्बुद्धि बढ़े, हमारे शुभ गुण बढ़े, हमारे शुभ संस्कार बढ़े। ऐसा गणेश जी के चरणों में तुलसी जी बाबा वंदन करते हुए इतना मांगते हैं। द्वितीय सोरठे में मुख होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, रहु सकल कलिमल दहन। जिसके प्रभाव से मुख भी यानी गुंगा भी बोलता है और पंगु भी गिरिवर यानी पर्वत चढ़ता है, ऐसा परमात्मा क्या करे? तो ऐसा दयालु परमात्मा हम पे द्रवित हो, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। हम पे द्रवित हो यानी ये कलयुग, ये कलमशता जो है, कलयुग की जो कलमशता, कलुषितता, कलह विचार, ये हमारे विनाश हो जाए, इनका नाश हो जाए और आप हमारे हृदय में वास करो। जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। जो है कलिमल का जो कलुषितता है उसका दहन करो हे परमात्मा। द्वितीय सोरठे में, तृतीय सोरठे में नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम धाम, सदा क्षीर सागर शयन। हे क्षीर सागर में पौड़ने वाले परमात्मा, आप हमारे हृदय में विराजमान हो। क्यों हृदय में? क्योंकि हृदय से सब मेंटेनेंस होता है, पूरी बॉडी का नियंत्रण हृदय से होता है। और हृदय में यदि परमात्मा रहेगा तो अपने आप सुव्यवस्थित नियंत्रण होगा। इसीलिए आप हमारे हृदय में आकर निवास करो। चतुर्थ सोरठे में शिव जी की वंदना की और पंचम सोरठे में गुरु महाराज जी की वंदना की। बहुत सुंदर है, इतना सुंदर वर्णन है। वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। देखो चारों सोरठों में कुछ न कुछ मांगा, हमने संक्षेप में लिया इसलिए इतना बताया नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी से कुछ भी नहीं मांगा। तुलसी जी बाबा ने केवल वंदना की। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्यों गुरु से क्यों नहीं मांगा? क्योंकि गुरु क्या है? गुरु कृपा सिंधु है, गुरु कृपा का सागर है, कृपा का समुद्र है। और जो कृपा का सागर, कृपा का समुद्र है, उसे अलग से कृपा मांगने की क्या जरूरत है? अरे जो स्वयं ही सागर है, स्वयं ही समुद्र है, उसे अलग से कृपा मांगने की, गुरु को अलग से कृपा करने की जरूरत होती नहीं है। गुरु को अलग से कृपा करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उसे अलग से कृपा मांगने की भी जरूरत नहीं होती। गुरु कृपा सिंधु है, कृपा का सागर है। हम हमारी प्यास बढ़ाए, हम हमारी प्यास को बढ़ाए। मेरा गुरु तो इतना समग्र है, इतना व्यापक है। हे गुरु परमात्मा, मैं भी कैसे इतना समग्र बन जाऊं? कैसे बन पाऊं? ऐसे में हमारी झोली यदि फटी है और गुरु यदि कृपा ही करते रहेंगे तो वो तो निकल जाएगी कृपा। हम हमारी झोली को संवारने का प्रयास करें। गुरु कृपान्वित ही होते हैं, गुरु कृपण कभी नहीं होता। कृपण यानी कंजूस। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए कृपण नहीं होते, वैसे सद्गुरु भी अपने शिष्य के लिए कभी भी कृपण नहीं होते, कंजूस नहीं होते। गुरु की कृपा का कोई और छोर नहीं है, गुरु कृपा का कोई और छोर नहीं है। अथाह है गुरु कृपा, अथाह है। बहुत सुंदर वर्णन है। गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है। गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है। गुरु, वैसे तो गुरु कैसी कृपा करे उसका कोई अंदाज नहीं, लेकिन हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है। एक कैसी होती है? एक स्मरण से होती है, दूसरी दृष्टि से होती है, तीसरी शब्द से होती है और चौथी स्पर्श से होती है। गुरु कृपा स्मरण से कैसी होती है? थोड़े थोड़े जैसे कछवी होती है ना, कछवी, कछवी देखा होगा आपने कछवी को। कछवी रेत के भीतर, रेत होती है, रेत के भीतर अपना अंडा देती है। कछवी
रेत के भीतर अपना अंडा देती है और स्वयं जल में रहती है और जल में रहते रहते अपने अंडे का स्मरण करती रहती है, तो उसके स्मरण मात्र से वह अंडा पक जाता है, केवल स्मरण मात्र से। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य का स्मरण कर ले तो वो शिष्य को ज्ञान हो जाता है, वो उपलब्ध हो जाता है स्मरण मात्र से। बिल्कुल दूसरी दृष्टि से, दूसरी कृपा कैसी होती है? गुरु की दृष्टि। मछली होती है ना, मछली जल के भीतर अपना अंडा देती है और थोड़ी थोड़ी देर में उसे देखती रहती है, उसे देखते रहती है अपने अंडे को, उसके देखने मात्र से वो अंडा पक जाता। ऐसे ही गुरु के देखने मात्र से, दृष्टि मात्र से वह शिष्य उपलब्ध हो जाता, ज्ञान को प्राप्त हो जाता, भवसागर पार हो जाता। ये दूसरी कृपा। तीसरी कृपा शब्द से होते हैं। शब्द से कुररी पक्षी नाम सुना होगा ना आपने, कुररी पक्षी। कुररी पक्षी जमीन पे, धरती पे अंडा देती है और आकाश में शब्द करते करते हुए उड़ते हुए, शब्द करते करते उड़ती जाती है और उसके शब्द मात्र से वह जमीन पे, धरती पे जो अंडा है वो पक जाता है। ऐसे ही गुरु के शब्द मात्र से, बस गुरु ने कह दिया तत्वमसि तू वही है, और इधर शिष्य प्राप्त हो जाता है। ये तीसरी कृपा। और चौथी कृपा गुरु की होती है स्पर्श से। मयूरी होती है ना, मयूर की मयूरी, वो अपने अंडे पे ऐसी बैठी रहती है और उसके स्पर्श मात्र से, उसके केवल स्पर्श मात्र से वह अंडा पक जाता है। ऐसे गुरु के स्पर्श मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है, वह उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाती है। ऐसे गुरु कृपा सिंधु है मेरा गुरु परमात्मा। गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, मेरा मैं जाऊं हो, मेरा मैं जाऊं हो, निज नमोए जाते निज नमोए जाते मेरा मैं जानूं, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर। आज्ञा पालन उसके बिन आरा नहीं, हाथ जोड़ और पैर पड़ने से मिले वो तसला काम नहीं, उसको चाहिए आज्ञा पालन उसके बिन आराम नहीं। इधर उधर गुरु का ही चिंतन, गुरु की आज्ञा पालन हो, प्राण जाए पर वचन न जाए, तब तक संचालन हो, अटल हो निष्ठा सबसे